चलिए दीदी, आज चरका खुर्द के पावन धरती पर अपने महेश्वर शिव का चर्चा रखा गया है। सभी गुरु भाई गुरु बहना जितने वे शांति बना करके चर्चा को सुनेंगे और पीछे भी जो भाई लोग बैठे हुए हैं हमारे गुरु भाई लोग भी शांति पूर्वक सुनेंगे भी। देखिए दीदी, अभी हम गीत के माध्यम से कुछ देर पहले बताए थे कि 3 सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। 3 सूत्र का अगर हम लोग विस्तार करना प्रारंभ करें हम लोग के पास समय कम पड़ जाएगा। तो समय कम पड़ जाएगा, इसलिए 3 सूत्र का विस्तार में सब कुछ छिपा हुआ है। जितना भी उठा करके देखिए नजर, सब कुछ 3 सूत्र में ही छिपा हुआ है। गुरु भाई गुरु बहना सभी को हम लोग जान ही रहे हैं। जो गुरु बहन नए नए जुड़े हैं शिव चर्चा में, जो गुरु भाई नए नए जुड़े हैं शिव चर्चा में, उनको भी पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, चर्चा में जा करके कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले 3 सूत्र के बारे में। 3 सूत्र में पहला सूत्र में है दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया किस तरह से मांगते हैं हम लोग? दया हम लोग किस तरह से मांगते हैं? प्रेम से, दिल से, भाव से हम लोग मांगते हैं अपने महादेव से और कहते हैं कि हे महादेव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्या हूं, हम पर दया कर दीजिए गुरु, हम पर दया कर दीजिए। जब हम लोग ये कहेंगे दीदी कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे अपना गुरु हैं, यानी आपको अपने गुरु बनाए हुए हैं महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दया बहुत से दीदी लोग को मिला है, बहुत से गुरु भाई लोग को भी मिला है। दया जो मिला है महादेव के द्वारा, आप पर दया जो किए, अनुभूतियां मिली हैं, जो दुख थी, परेशानी थी, अगर दूर हुआ है दीदी, तो जब हम लोग चर्चा में आते हैं इस मंच के माध्यम से अपने अनुभूतियों को बताइए, ताकि जो गुरु बहन, थोड़ा सा हल्ला बाबू कम करिए, जब हम लोग मंच के माध्यम से बताएंगे, जो नए नए गुरु भाई रहेंगे, नई नई गुरु बहना रहेंगी, नए नए यहां पर जो शिव को गुरु नहीं बनाए रहेंगे वो रहेंगे, तो जब इस बात को सुनेंगे कि अरे महादेव में इतनी शक्ति है, महादेव को गुरु बनाने में इतना हम लोग को फायदा है, तो वह भी जो है से उसका भी मन करेगा कि हम भी अपने महादेव को गुरु बनाएं। जो नहीं भी सोच रहा होगा दीदी, बैठे होंगे ऐसे ही, उनका भी मन जो है से कहेगा हम जो है अपने महादेव को गुरु बनाएंगे, जब इतना फायदा है। तो कहीं न कहीं दया मांगने से, मांगते जब है अपने महादेव से, दया आप पर जब होती है, तो मंच के माध्यम से गुरु बहना, गुरु भाई लोग के बीच में बताने का काम कीजिए कि हे महादेव, आप जो दया किए हैं अपने गुरु भाई गुरु बहना के बीच में बता रहे हैं, इसे सुन करके गुरु भाई और गुरु बहना जो हैं
शिव को अपना गुरु भी बनाएंगे दीदी। दूसरा में हम लोग को चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है, ये नहीं कि मंच के माध्यम से ही सिर्फ, चाहे जहां भी रहिए मंच के माध्यम से, चाहे ऐसे भी कहीं जाते हैं या कॉल के माध्यम से किसी गांव में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहना के बीच में अनजान व्यक्ति के पास में बताने का काम कीजिए, चर्चा कीजिए और यही बताइए कि हम अपने महादेव को गुरु बनाए हैं, हम अपने महादेव को गुरु बनाए, आप भी बना करके देखिए। गुरु हम पर दया किए हैं, आप पर भी करेंगे। गुरु भाई गुरु बहना आप पर भी दया करेंगे, आप जो है अपने महादेव को गुरु बना करके देखिए। चर्चा को गली गली जगह जगह पर हम लोग जब करेंगे तो उस चर्चा को सुन करके भी कुछ गुरु भाई गुरु बहना नए व्यक्ति जो भी हैं वो भी अपने महादेव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित होंगे दीदी। आपके चर्चा के माध्यम से साहब हरेंद्रानंद जी ने हम लोग के बीच में 3 सूत्र दिए हैं, चर्चा करना, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो चर्चा हम लोग को करना है, अनजान व्यक्ति के बीच में जाके बताना है। और तीसरा में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। चाहे किसी समय, जब समय मिले, जितना समय मिले, जहां पर हो वहां पर अपना नमः शिवाय से प्रणाम करना है दीदी। और इसमें देखिए बहुत से गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहना लोग हैं, नए नए जुड़े हैं, 3 सूत्र का पालन करना सीखिए, जानकारी हासिल कीजिए। और देखिए दीदी, अभी हम लोग गांव घर में ही रह करके और अपने मंदिर हो चाहे कहीं पर भी चर्चा जब होती है तो वहीं पर हम लोग कुछ सीखने का काम करते हैं। अभी हमारे गुरु भाई कुछ बता के गए कि हम लोग को यहीं से कुछ सीखने का समय मिलता है, सीखने का मौका हम लोग को यहीं से मिलता है। बड़े बड़े मंचों पर हम लोग सीख नहीं पाते हैं दीदी, मौका ही नहीं मिलेगा तो सीखिएगा कहां से। जब यहां से सीखे रहिएगा, कहीं पर भी किसी मंच पर आपको बुलाया जाएगा, जब आपको बड़े से बड़े मंच पर आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर भी कम से कम कुछ नहीं तो अगर चर्चा के लिए ही बताया जाएगा तो कम से कम 3 सूत्र के बारे में तो जरूर बता पाइएगा। हमारे साहब हरेंद्रानंद और नीलम दीदी के बारे में तो बता पाइएगा, जो 3 सूत्र हम लोग को मिला है उनके बारे में तो बता पाइएगा। लेकिन सीखना हम लोग को दीदी, कुछ अगर गलती ही हो उसमें सुधार करें, जितना आता है उतना ही मंच के माध्यम से बोलें। आज कुछ बोले हैं, कल कुछ बोलेंगे, परसों और कुछ बोलेंगे, चर्चा कहेंगे अपना, कहते 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 खुद आपके मन में इतना ज्ञान आ जाएगा दीदी, चर्चा सुनते सुनते कहते कहते कि आप फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना हो उतना चर्चा कर सकते हैं भी। अब शुरुआत में ही डर जाइएगा कि हमको चर्चा कहने ही नहीं आता है, कम से कम पहले 3 सूत्र के बारे में बता दीजिए। तो इतना भी कह देते हैं तो चलिए भाई कुछ गुरु बहन बताई, चाहे नहीं 3 सूत्र के बारे में तो जरूर बताइए। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना अभी ये सोचते होंगे नहीं जो बनाए अपने महादेव को गुरु, कि हम अपने महादेव को अगर गुरु बना लेते हैं, पता नहीं लगता है जहां जहां चर्चा होगा वहां वहां जाना पड़ेगा। लगता है कि चाहे जितना खर्चा हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम लोग को लगता है वहां जाना पड़ेगा, इतना खर्च हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां जाएंगे, जहां जहां चर्चा हो वहां वहां हम पहुंच ही जाए, नहीं। अपने गांव में ही, अपने घर में ही रह करके और 3 सूत्र का पालन करते रहेंगे तो भी काफी है। समय मिले तो यथासंभव प्रयास कीजिए कि हम जहां चर्चा हो रही है, जहां वहां तक पहुंचने का काम करें। पहुंच करके गुरु भाई गुरु बहना से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, कुछ ज्ञान बांटें, और अगर संभव नहीं है तो घर पे ही करें दीदी। प्रयास तो करना चाहिए। ज्यादा दूर अगर हम नहीं जा सकते हैं, अगल बगल के गांव में कहीं पर चर्चा होती है, वहां पर जाइए। भजन मिले तो भजन, चर्चा मिले तो चर्चा। और देखिए, अरे ये भजन तो एक बताया गया, बहुत जगह पर भी बताया गया होगा कि मनोरंजन का, मतलब मनोरंजन के लिए ये भजन को गाया जाता है कि बीच बीच में चर्चा सुनते सुनते गुरु भाई गुरु बहना लोग जब उब जाते हैं तो एक आध बीच में भजन हो जाता है, तो इससे जरा मन भी बहल जाता है। फिर से चर्चा पर हम लोग फोकस करते हैं। तो शिव चर्चा में हम लोग को ज्यादातर चर्चा पर फोकस करना है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना कुछ बताते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है उसको। हमारे गुरु भाई गुरु बहना क्या बता रही हैं, क्या नहीं बता रही हैं, क्या सही है क्या गलत है। हमें वैसा महादेव को गुरु बनाने के लिए कह रहे हैं, क्या सही में महादेव को गुरु बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब विचार कीजिए। महादेव जन जन के गुरु हैं, दयालु गुरु हैं, दया बरसाने वाले गुरु हैं। इनके जैसा गुरु आज तक संसार में नहीं हुआ। तो क्यों ना हम अपने महादेव को गुरु बनाएंगे, जो जगत के गुरु हैं। जगत मीन्स क्या होता है? संसार, पूरे संसार के गुरु हैं। तो हम क्यों नहीं बना सकते इनको? इतने गुरु भाई गुरु बहना लोग बनाए हुए हैं, सुनते होंगे, अपने गांव में ही सुनते होंगे। तो हम क्यों नहीं बनाएंगे अपने महादेव को गुरु और उनसे दया मांगेंगे, उनसे नमः शिवाय का प्रणाम करेंगे, लोगों के बीच में बताएंगे। आखिर क्यों ना हम करें? इसलिए अपने महादेव को गुरु बनाइए। जो भी गुरु बहना अभी तक महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं, अपने महादेव को गुरु बना लीजिए। बनाने के बाद 3 सूत्र का पालन कीजिए, आपका कल्याण होगा। एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। हम एक बार गए हुए थे पलामू क्षेत्र में हाल फिलहाल, तो यहां पे दक्षिणा की बात हुई थी। महादेव दक्षिणा भी लेते हैं, बता रहे थे कोई गुरु भाई, सुन ले बताते हैं। महादेव दक्षिणा लेते हैं भी। क्या लेते हैं दक्षिणा में? महादेव कहते हैं कि हमको दक्षिणा में यही दो कि अगर तुम जैसे अपने हमको गुरु बनाई हो या बनाया है, तुम अगर गुरु बनाया है किसी को, अपने गुरु बनाया है हमें, तो दक्षिणा में हमें यही दो कि कम से कम तुम 1-2 को जो नए गुरु बहना बना दीजिएगा, नया गुरु भाई अगर किसी को बना दीजिएगा, वही मेरा दक्षिणा है। ये महादेव कहने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन की भावना को बता रहे हैं। महादेव जो है कहते हैं कि अगर तुम किसी एक को गुरु भाई को, मतलब अपने शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करते हो और बना देते हो, या गुरु बहना को प्रेरित करते हो, गुरु बहना को अपना शिव शिष्य
बना देते हो तो वही मेरा दक्षिणा है। तो बता रहे थे, सुने हुए बात को बता रहे हैं, क्योंकि चर्चा से कुछ सीखते हैं दीदी तो ही अगला बताने काम करते हैं। चर्चा ऐसे बहुत है। इतना ही करके अपने वाणी को विराम देते हैं और आगे चर्चा के लिए आएंगे मंजू दीदी। दीदी मंच तक आएंगे। उनका काची नाम है? रंजू दीदी, सॉरी रंजू दीदी मंच तक आएंगे और चर्चा देने का प्रयास करेंगे।